Hi guys, welcome back to my channel Tea with Tarana. My name is Tarana Arora and this video is going to be very different. I know I say this in all my videos, but I have started putting some variety, so this video is also going to be different. In this video, I got a chance to fulfill my wish. सो मेरी मन्नत थी जब कि सेकेंड ग्रुप जब CA फाइनल का मेरा हो जाएगा क्लियर, देन आई विल गो टू मैयर. बट अनफॉर्चुनेटली आई कुडेंट रिकॉर्ड. आई वेंट टू मैयर इन February विद माई फैमिली, तो आई कुडेंट रिकॉर्ड दैट जर्नी. बट ना दिस टाइम, और मेरी सेकेंड थी विश, मतलब मन्नत थी कि जब मेरी जॉब लग जाएगी तब आई विल गो टू वैष्णो देवी. तब तो माता रानी का बुलावा आ गया एंड आई जस्ट केम बैक, आई थिंक डे बिफोर येस्टरडे फ्रॉम वैष्णो देवी. एंड in this video I am going to share with you all my journey of Vaishno Devi, and we also got to explore. We also went to another temple which was Shiv Khodi. I think this video is going to be long because in this video I'm going to share with you all the थोड़ी सी history about these temples, and then my experience, the things that were my plus points in this journey, and the things, as always, the mistakes that I did. And I don't want you all to follow these mistakes. Whenever you will go on a visit, you do some new mistakes and then we'll discuss about those mistakes as well. So आप लोगों को ये mistakes जो मैंने की वो नहीं करनी है. And then I will also share some fun facts that happened with us in the journey. So keep watching this video till the end. Starting with my first journey which was a visit to वैष्णो देवी. वहाँ पे एक्चुअली उसकी हिस्ट्री ये है कि एक वैष्णो माता थी, उन्होंने शी इज़ अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु. तो उन्होंने एक वाव लिया सेलिबेसी का, बट उनको भैरव बाबा स्टार्टेड चेजिंग हर. तो उनसे बचने के लिए वो दौड़ती गई और माउंटेन्स में जाके फॉर सम टाइमिंग, जहाँ पे एक अर्धकुंवारी माना जाता है दैट कम्स इन द मिड वे. लाइक होल वैष्णो देवी की जर्नी इज ऑफ 12 किलोमीटर्स और ऊपर 2 किलोमीटर्स भैरव बाबा का मंदिर है, तो टोटल 14 किलोमीटर्स का है. तो जब आप 6 किलोमीटर्स पार करते हो तो वहाँ पे अर्धकुंवारी आती है. तो अर्धकुंवारी में बैठ कर वैष्णो देवी ने उनसे बचने के लिए थोड़ा टाइम मेडिटेट किया, एंड देन वो आगे और छुपती गई, उनसे बचती गई, और आगे जाके उन्होंने अपना मतलब स्थान लिया. वैष्णो देवी में माना जाता है कि 3 पिंडीज़ हैं विच आर भगवती माता, सरस्वती माता एंड लक्ष्मी माता. ओके तो और यहाँ पे फिर क्या हुआ कि जब भैरव बाबा का और वैष्णो देवी का आमना सामना हुआ, तब शी बीहेडेड भैरवनाथ. और फिर जब भैरवनाथ को अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ तो उन्होंने वैष्णो देवी ने उनको बोला कि अब मेरा मतलब मेरी मान्यता तभी पूरी होगी, या जब लोग मुझसे मिलने आएंगे वो तभी पूरा होगा जब आपके दर्शन करेंगे लोग. तो इट इज़ ऑलवेज सेड कि अगर आप वैष्णो देवी माता के मंदिर से होके वापस आ जाते हो तब आपकी जर्नी पूरी कंप्लीट नहीं मानी जाती है. अनटिल एंड अनलेस यू विजिट भैरव बाबा, तभी आपकी पूरी ये जो जर्नी है ये कंप्लीट मानी जाती है. तो ये एक अच्छा था कि हम लोगों को मतलब वैष्णो देवी का मंदिर इज़ अराउंड 12 किलोमीटर्स एज आई टोल्ड अर्लियर. तो उसके बाद रोपवेज लगी हुई हैं भैरव बाबा के मंदिर के लिए. तो हम लोग ने पहले तो वॉक करके गए 12 किलोमीटर्स, एंड देन भैरव बाबा के मंदिर के लिए वी टुक द रोपवे. ओके तो ये एक जर्नी है, ये एक थोड़ी सी हिस्ट्री, शॉर्ट हिस्ट्री है ऑफ वैष्णो देवी. नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकेंड टेम्पल दैट आई विजिटेड विच वॉज शिव खोड़ी. शिव खोड़ी इज़ अराउंड 80 to 85 किलोमीटर्स फ्रॉम कटरा. और रास्ते में हम लोग को पता चला दैट देर इज़ अ स्कोप ऑफ रिवर राफ्टिंग ऑल्सो. तो हम लोगों ने रिवर राफ्टिंग की, और रिवर राफ्टिंग उस रिवर में की विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम हिमाचल एंड एंड्स एंड फ्लोज टू पाकिस्तान. तो एंड द नेम ऑफ द रिवर इज़ चेन्नम. तो हम लोगों ने वहाँ पे राफ्टिंग की, एंड सिंस इट वॉज वेरी अनएक्सपेक्टेड, तो हम लोगों ने जो हम लोग कपड़े सूट वूट पहन के गए थे उन्हीं कपड़ों में राफ्टिंग भी कर ली. तो इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस. उसके बाद नाउ वी वेंट टू शिव खोड़ी. शिव खोड़ी का थोड़ी सी हिस्ट्री दैट आई विल एक्सप्लेन विच इज़ वो एक उसको माना जाता है एक सेल्फ मैनिफेस्टेड टेम्पल. एंड वहाँ पे यू विल फाइंड शिव जी ऑब्वियसली क्योंकि उनका मंदिर है. यू विल फाइंड पांडव ऑल्सो. फिर वहाँ पे राम जी का भी स्थान है. तो मतलब वहाँ पे बहुत सारे भगवानों का वास है. और वहाँ पर पांडवों ने अमरनाथ की यात्रा डिस्कवर की थी.
उसी गुफा से. और इट इज़ सो अनबिलीवेबल टू सी दैट इट इज़ अ फैक्ट कि वहाँ पे उस गुफा से देर इज़ ओनली वन पर्सन हु हैज़ रीच्ड अमरनाथ. एंड नाउ अभी के लिए यहाँ पता नहीं कितने टाइम से वो गुफा बंद कर दी गई है. तो दैट इज़ नॉट द वे. मतलब शिवखोड़ी से आप अमरनाथ नहीं जा सकते. दिस इज ओनली वन पर्सन. दिस इज सो अनबिलीवेबल. नाउ कमिंग टू द fun facts. Okay, then last में I'll discuss about my plus points and the things that I did, the mistakes that I did. तो fun fact ये था कि now everyone knows that I am animal friendly, है ना. तो जो मेरी फ्रेंड है वो बहुत ज़्यादा एनिमल फ्रेंडली नहीं है. मतलब शी इज़ वेरी स्कैर्ड ऑफ एनिमल्स. तो हम लोग का क्या हो रहा था कि मतलब वहाँ पे मतलब वैष्णो देवी में भी और शिवखोड़ी में भी यू विल सी अ लॉट ऑफ हॉर्सेस, है ना. लोग इतना चल नहीं पाते हैं तो दे टेक हॉर्सेस विच इज़ फाइन. आई थिंक अपना अपना वो है, व्यू है. तो जो वैष्णो देवी का रास्ता ना दैट इज़ कंपैरेटिवली ब्रॉडर दैन शिवखोड़ी. शिवखोड़ी का पतले रास्ते में हॉर्स आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, मंकीज़ भी हैं एंड लोग तो चल ही रहे हैं. तो थोड़ा सा डर रहता है. तो हुआ ये कि दैट इज़ सो फनी. पहले हुआ कि जैसे हम लोग जब वापस लौट रहे थे शिवखोड़ी से तो एक बार इतना तेज़, इतना बड़ा सा घोड़ा हम लोग के सामने से आ रहा था और मेरी फ्रेंड ने इसे मुझे थोड़ा सा आगे कर दिया बिकॉज आई एम अ लिटिल लेस स्कैर्ड ऑफ एनिमल्स. ओके, आई एम नॉट एट ऑल स्कैर्ड ऑफ एनिमल्स. तो आई वाज लाइक ओके ठीक है, बस ये घोड़ा मारे नहीं, रेस्ट एवरीथिंग इज़ गुड, आई एम फाइन. फिर सेकेंड टाइम भी क्या हुआ, सेकेंड टाइम भी ऐसा ही हुआ. थर्ड टाइम वो मेरी फ्रेंड एकदम घोड़े के आगे कहती नहीं. इतना अनकॉन्शियसली था ना, बट तो सो फनी कि वो इरिटेट होकर कहती कि अब नहीं आना है. वो बहुत फनी था. आई होप यू आर वॉचिंग दिस वीडियो आयुषा. और सेकेंड फन फैक्ट ये है कि आते टाइम वैष्णो देवी के दरबार में हम लोग के पैर इतने ज़्यादा दर्द करने लग गए थे कि, और पता है ये वहाँ के शॉपकीपर्स इतने गंदे भी हैं. वो लोग हम लोग उनसे पूछे भैया कितना आगे बचा है बता दीजिए. तो एक होता है ना एक सेटिस्फैक्शन हो जाता है कि बस अब थोड़ा सा बचा. हम लोगों ने एक शॉपकीपर से पूछा तो उन्होंने कहा बस 10 मिनट का रास्ता है. फिर हम लोग इतना 15-20 मिनट चलने के बाद हम लोगों ने दूसरे से पूछा कि भैया और कितना बचा. तो जब आगे शॉपकीपर से पूछा तो उन्होंने भी बोला कि बस 10 मिनट का रास्ता है. तो लग रहा था भाई कोई सच बता दे कितने मिनट का रास्ता बचा है. तो वो बहुत थकान हो गई थी हम लोगों को. थर्ड फन फैक्ट इज़ ओके या थर्ड फन फैक्ट एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट इज़ हम मतलब आई हैव ओके बाय दिस टाइम यू ऑल नो दैट आई एम थोड़ा सा शाय ऑल्सो, ठीक है. बट दिस टाइम when I was being recorded in the way, I have waved hi, I think in almost all the videos that I'm going to post after this. Okay, and the second is I have only done twirling. So next time I promise I'll try something different, but इस video में please accept my twirling 3 or 4 times I think. Yeah, अब now coming to the most important part of this video, which is the things that I already knew and that acted to be plus points for me, and the things that I want you all to remember. Okay, तो पहला point start होता है कि always whenever you go to another state, another city for a long journey, जैसे हम लोगों की ये थोड़ी लंबी जर्नी थी, तो always keep some extra cash with you, क्योंकि हर टाइम maybe आपको हर टाइम अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगी टू टेक आउट कैश फ्रॉम द ATM. सो ऑलवेज कीप एक्स्ट्रा मोर देन रिक्वायर्ड कैश विद योर सेल्फ. ओके, सेकेंड इज या लास्ट वीडियो में रिमेंबर आई सेड दैट मेरी पैर बहुत ज़्यादा दर्द करने गए थे व्हेन आई वेंट टू द कॉन्वोकेशन. सो दिस टाइम आई वॉज वेरी काइंड टू माई फीट. दिस टाइम आई वोर प्रॉपर शूज़ इन द एंटायर जर्नी. वैष्णो देवी की जर्नी में लोग नंगे पाँव भी जाते हैं, बट मैंने इस टाइम जूतों के साथ प्रेफर किया चलना. हाँ, थर्ड तो मेरे पैर काफ़ी हद तक अच्छी कंडीशन में थे. थर्ड तो बहुत इम्पॉर्टेंट है. सी दिस वॉज द जर्नी विच आई वॉज डाइंग फॉर. ऐसे मेरी मन्नत भी थी एंड आई रियली नीडेड अ ब्रेक. तो मैंने क्या किया, सिंस आई वॉन्टेड टू सोक एवरीथिंग in my heart, in my eyes, so I uninstalled Instagram.
I think that is the only social network that I use. Then the fourth thing, yeah, fourth भी मेरा बहुत अच्छा, मतलब I think it is a plus point for me is that is कि अगर जैसे आई मेक अ चेकलिस्ट इन माई माइंड कि मुझे क्या क्या खरीदना है इस जगह से, है ना, एंड आई डोंट गो मच बियॉन्ड दैट लिमिट. मतलब आई डोंट एंड अप बाइंग unnecessary stuff when I've already planned about the things that I have that I need, that I want from that particular place. तो इसमें क्या होता है ना कि you need to keep थिंग्स इन माइंड जो आपको लेना है. लेट मी नो आपको इसमें से क्या अच्छा लगा, या व्हाट्स वॉज योर प्लस पॉइंट, व्हाट डू यू फॉलो अमंग दीज 4 points. नाउ कमिंग टू द थिंग्स जो मेरी गलती हो गई. पहली गलती ये थी कि हम लोग ने क्या किया ना, हम लोगों ने वी टुक क्लोथ्स ऑल्सो. हम लोग ने सोचा था कि हम लोग ऊपर वैष्णो देवी माता के मंदिर जब पहुँचेंगे तो वहाँ पे हम लोग नहाएंगे, कपड़े चेंज करेंगे, लेकिन ये जिसकी वजह से बैग्स जो थे वो थोड़े से हैवी हो गए थे वाइल कैरिंग. तो मतलब मैंने ये सोचा कि नेक्स्ट टाइम व्हेन आई विल विजिट वैष्णो देवी तब आई विल मेक श्योर दैट आई कीप माई हैंड्स एंड माई शोल्डर जितना कम से कम हो सकता है उतना भार आई विल कैरी. ओके, सो दिस थिंग आई फेल्ट कि हम लोग इतने ज़्यादा कपड़े अगर नहीं लेके जाते, हम लोग तो नहा भी नहीं पाए, ऊपर इतनी ज़्यादा ठंडी थी ना. आई कम टू दैट इन माई नेक्स्ट पॉइंट. तो इतनी ज़्यादा ठंडी थी, हाँ, तो मतलब नेक्स्ट टाइम आई विल टेक लेस क्लॉथ्स, लेस वेट ऑफ द बैग्स, एंड दैट विल बी मोर ईजी फॉर मी टू वॉक. ठीक है, क्योंकि पता है, क्योंकि वैसे तो माई बैग वॉज लाइट ओनली, लेकिन क्योंकि जर्नी थोड़ी लंबी थी ना, और अगर आप एक चीज़ को पकड़े रहते हो इवन इफ इट इज़ लाइट, लेकिन देर तक पकड़े रहते तो वो भी हैवी लगने लगता है. दैट वॉज द केस. सेकेंड इज़, हाँ, टेल यू कि सेकेंड में हुआ क्या कि ऊपर का, हाँ, मेरी ये भी गलती थी कि मेरी मम्मी कहती थी कि हो सकता है वहाँ ठंड होगी, बट मैं ऐसे टेम्परेचर देखती थी कि तो लगता था कि 22 डिग्री है, क्या ठंडी होगी, जितनी ठंडी होगी देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे यूपी में तो बहुत गर्मी है ना. तो लेकिन मतलब मुझे लगता है कि मुझे ऐसे चेक करना चाहिए था कि द लोएस्ट एंड द हाइएस्ट टेम्परेचर ऑफ कटरा या ऑफ जम्मू उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे. तो इससे क्या होता है कि टेम्परेचर नॉर्मल तो 22 डिग्रीज था, तो मुझे लगा था क्या स्वेटर की ज़रूरत है, एकदम नहीं पड़ेगी. लेकिन अगर मैं लोएस्ट टेम्परेचर भी चेक कर लेती ना तो आई वुड हैव केप्ट अ स्वेटर. बट मेरी मम्मा की बात मान के मैंने शॉल रख लिया, विच वॉज अ सेवियर फॉर मी. ऊपर जाके इतनी ज़्यादा ठंडी थी ना कि हम लोग ने सोचा कि नहीं नहाते हैं. बहुत ठंडी थी, हम लोग ने बस ऐसे गंगा जल छिड़क लिया था अपने ऊपर. तो ये लगता है कि आप जहाँ भी जा रहे हो वहाँ का हाईएस्ट और लोएस्ट टेम्परेचर दोनों देख के यू शुड कीप योर क्लोथ्स. ठीक है. देन थर्ड मिस्टेक इज़, हम लोगों ने आते टाइम मसाज करवाई पैरों की, और वो चेयर वाली मसाज थी जहाँ पे आपकी पीठ पे वो करेंगे, आपके इधर पीछे बैक पे, मतलब इफ़ यू सिट ऑन अ चेयर तो आपकी पीठ पे मसाज होगी पीछे से, कुछ जो भी उन लोगों का सेटिंग है, यहाँ पे सर पे होगी, एंड पैरों पे, फीट पे होगा, एंड लेग्स पे भी वो चेयर का जो भी सेटिंग है वो होता है. तो अब इट इज़ सच अ स्मॉल थिंग बट दिस इज़ अ ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस, विच इज़ हम लोग इतना ज़्यादा थक गए थे कि हम लोगों को ना मतलब जाते टाइम हम लोग ने देखा था कि मसाज की शॉप्स हैं, है ना. तो आते टाइम हम लोग को जो पहली मसाज की शॉप मिली हम लोग उसी में बैठ गए कि भाई अब और चलने के लिए थोड़ा रेस्ट चाहिए होगा. तो विच वॉज 50 रुपीज़ फॉर 15 मिनट्स. इट इज़ नॉट वेरी हाई गाइस. यही सोचकर वी सैट. ठीक है, 50 रुपीज़ फॉर 15 मिनट्स होल बॉडी मसाज. इसमें 3 चीज़ें कवर्ड है, योर बैक, योर हेड मसाज एंड योर फीट मसाज एंड लेग्स ऑल्सो. तो आगे जाके हम लोगों ने देखा कि इंस्टेड ऑफ 50 रुपीज़ कहीं कहीं पे इट वॉज 30 रुपीज़ फॉर 15 मिनट्स. तो मतलब यहाँ पे 20 रुपीज़ पर पर्सन ही एक्स्ट्रा दिया. बट मतलब इट वॉज अ लेसन फॉर मी कि आगे जाके आई विल नॉट डेस्परेटली सिट इन द फर्स्ट शॉप विच आई विल सी इवन इफ आई एम थोड़ा सा टायर्ड, बट जस्ट एवरीबडी ऑन अ क्रंच, है ना. सबको लगता है कि जहाँ पैसा बच सकता है वहाँ बचा लो. तो नेक्स्ट टाइम इवन इफ आई एम, मतलब इफ़ इट इज़ नॉट अ डू और डाई सिचुएशन, आई विल एक्सप्लोर मोर टू नो कि क्या नॉर्मल रेट है, सो दैट मैं ठगी ना जाऊँ. ठीक है, ये थी थर्ड मिस्टेक, एक्सप्लोर बिफोर यू पे फॉर समथिंग. ठीक है. एंड लास्ट जो मेरी मिस्टेक आई वोंट से बट आई फॉरगॉट कि वेन एवर आई गो टू अ प्लेस, या जब भी गो टू अ ठंडी प्लेस,
मेरे कानों में दर्द स्टार्ट होने लगता है। एंड इवन इफ यहाँ पे भी विंटर्स आते हैं तो आई नीड टू कवर माई ईयर्स, नहीं तो मेरा बहुत ये पूरा सर दर्द होने लगता है। तो वहाँ पे तो बहुत ठंडी हवा चल रही थी ना, तो आई शुड हैव केप्ट अ पेयर ऑफ कॉटन्स जस्ट टू कवर माई ईयर, या कुछ भी कैप वगैरह रखना चाहिए था मुझे। बट आई कम्प्लीटली फॉरगॉट कि मेरी बॉडी ठंडी में कैसे रिएक्ट करती है। तो यू नीड टू कीप इन माइंड, यू नीड टू ऑब्जर्व योर सेल्फ कि आप कैसे आपकी बॉडी को क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता, बिकॉज वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल नहीं होगी। बट आई वॉज सो लकी कि मतलब मेरी फ्रेंड की दीदी के पास वो था, वाइप्स थी, तो मैंने वाइप्स का कपड़ा थोड़ा सा टेयर किया एंड आई पुट इट इन माई ईयर। तो मेरी जर्नी तो ठीक ठाक हो गई हुई थी, बट इट वॉज अ लेसन फॉर मी, क्योंकि हर जगह आई विल नॉट फाइंड वाइप्स, है ना, और समथिंग टू कवर माई ईयर्स। तो मुझे ये चीज़ अपना ध्यान खुद रखना होगा, और आप लोगों को भी ये चीज़ अपना खुद से देखना पड़ेगा कि आपकी बॉडी ठंडे में कैसे रिएक्ट करती है, और गर्मी में इफ़ यू आर गोइंग टू अ हॉट प्लेस विच आई डोंट थिंक यू विल, वहाँ कैसे रिएक्ट करती है। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई न्यू इट, ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग जाएगा, सो प्लीज़ डोंट स्किप दिस वीडियो। आई हैव अ फ्यू वीडियोज अटैच्ड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो, सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, and even if you're not interested, okay, that's okay, यहाँ तक भी सुनने के लिए thank you, and okay, bye. Let me know if it was beneficial, and please tag me, let's share page if you ever go to these places, and if you ever go to any other place also, please do tag me. I am thinking to go to more places this year, so let's see. I'll keep you all posted. Thank you. Subscribe to my channel if you haven't, and like this video if you loved it. Thank you. Bye.